हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान गौतम का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान दशरथ का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंद का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान निजामुद्दीन औलिया का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान में जब सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ती है तो सूरज की पहली किरण धरती पे पड़ने से पहले हर सुबह मस्जिदों से अजानों की आवाजें और मंदिरों से घंटियों की आवाज एक साथ मिलकर हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत की दास्तान गाती हुई निकल जाती है। इसीलिए दोस्तों, इसी हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान बंटने लगा तो हमने ये देखा कि मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर आवाज दी थी कि तुम हिंदुस्तान को बांट रहे हो, तुम हिंदुस्तान की पवित्र धरती को छोड़ के कहां जा रहे हो? ये मुसलमानों, अगर तुम भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए तो तुम्हारे मुसल्ले पे नमाज पढ़ने वाला कौन होगा? तुम्हारी मस्जिदों में अजान देने वाला कौन होगा? तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रों पर दिए जलाने वाला कौन होगा? तुम मत जाओ। महात्मा गांधी तुमसे ऐलान करके कह रहे हैं कि याद रखो कि तुम अगर चले गए तो आज ये पूरा हिंदुस्तान यतीम हो जाएगा। हमारी ये तकरीर सुन के मौलाना आजाद की हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी का सरमाया छोड़कर खाक को मुकद्दर समझकर कहा था कि हम ऐसे पाकिस्तान पे लात मारते हैं जहां पर मोहब्बत नहीं और हिंदुस्तान की सरजमीन को अपना मुकद्दर समझते हैं जहां प्यार मिलता है। इसलिए दोस्तों, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया तो हिंदू और मुसलमान का बंटवारा नहीं बल्कि हमारे हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठे होकर हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की और हिंदुस्तान को बनाया। मगर दोस्तों, जो महात्मा गांधी ने वादा किया था कि तुम मत जाओ हिंदुस्तान को छोड़कर, जो गंगाराम की इज्जत है वही अब्दुल रहमान की इज्जत है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले की इज्जत है और पढ़ने वाले की इज्जत है, वही मंदिर में घंटा बजाने वाले की इज्जत है, जो दाढ़ी रखने वाले की इज्जत है वही सर पे चुटकी रखने वाले की इज्जत है, जो खाने काबा का तवाफ करने वाले की इज्जत है। याद रखो कि वही इज्जत अग्नि को साथ मानकर 7 चक्कर लगाने वाले की इज्जत है, जो खड़ामे पहनकर और पीतांबर पहनकर इबादत करने पूजा करने वाले की इज्जत है, वही खाने काबा का तवाफ कर इराद बांधकर इबादत करने वालों की इज्जत है। मगर मैं क्या करूं, इज्जतें सबकी बराबर थी, घंटे बजाने वालों की इज्जत, अजान देने वालों की इज्जत। मगर जिस गांधी ने वादा किया था वो नाथूराम गोडसे की गोली खाकर मर गए। कौन था जो वादा पूरा करे? कौन है जो मुसलमानों को इज्जत दे? कौन जो हिंदुस्तान और हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की जंजीर को एक साथ बांधे? वो तो हमारी दुआएं अर्श से टकराई और आसमान से टकरा कर इटावा के छोटे से गांव सैफई में सुगर सिंह नाम के गरीब किसान के घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम मुलायम सिंह यादव था। मुलायम सिंह यादव ने आवाज दी कि याद रखो, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। याद रखो, मुलायम सिंह यादव ने आवाज दी कि जो इज्जत गंगाराम की होगी वही अब्दुल रहमान की इज्जत होगी। गांधी ने वादा किया था, मगर वादा को पूरा करेंगे तो हम करेंगे, और इसी वादे को पूरा करने के लिए, गरीबों के आंखों से आंसू पोंछने के लिए, कमजोरों का सहारा बनने के लिए, जाहिलों की जहालत मिटाने के लिए, गांव की गुर्बत मिटाने के लिए नेताजी ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम समाजवादी पार्टी रखा। और इस पार्टी के अंदर उन्होंने सबके विचार रखे। उन्होंने यादवों को भी रखा, उन्होंने मुसलमानों को भी रखा, उन्होंने जनेश्वर मिश्र जैसे पंडित को भी रखा, और उन्होंने राम शरण दास जैसे गुर्जर को भी रखा, और सारे मुसलमान और हिंदुओं की जातियों का एक गुलदस्ता बनाकर समाजवादी पार्टी का वजूद दिया। और इस हमारे यहाँ क्योंकि चिराग से चिराग जलते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के विरोधियों ने कहा
कि ये पार्टी सिर्फ दो ही जातियों की मिल के बनी है, MY मुसलमान और यादव, जबकि इसमें सारी जातियां, ना यहाँ पे धर्म देखा जाता है, ना इसमें जाति देखी जाती है, ना यहाँ गरीब देखा जाता है, ना अमीर देखा जाता है, सिर्फ मिशन देखा जाता है कि आप जो है वो गरीबी के लिए लड़ रहे हैं या नहीं, आप जाहिलों की जिहालत को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं या नहीं, आप भ्रष्टाचार के अंधकार को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं या नहीं। अब दोस्तों, इसीलिए MY को छोड़कर हमारी पार्टी MY नहीं है, बल्कि हर जाति और हर धर्म की पार्टी है। इसी चिराग से चिराग को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जलाया, और जलाने के बाद एक पार्टी का एक नारा दिया, वो PDA का, PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी मुसलमान। PDA करके, ये PDA की लड़ाई याद रखो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये वही लड़ाई है जो महात्मा गांधी ने गरीबों के साथ खेत और खलियान पे खड़े होकर आंदोलन करके महात्मा गांधी ने इसी लड़ाई को लड़ा, नेल्सन मंडेला ने इसी लड़ाई को अफ्रीका में लड़ा, और इब्राहिम लिंकन ने इसी लड़ाई को अमेरिका में लड़ा। महात्मा गांधी ने सारी जिंदगी लड़ा, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जीवन भर इसी PDA की लड़ाई को लड़ा, और इसी लड़ाई को कभी नेताजी ने खेत में लड़ा, कभी खलियान में लड़ा, कभी विधानसभा में लड़ा और कभी लोकसभा में लड़ा, और इसी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी की इस आवाज को बुलंद कर नेताजी की आवाज को आवाज से आवाज मिलाई अखिलेश यादव जी ने। और फिर एक जुमला कहा, अगर मैं तकरीर करूं तो लंबा हो जाएगा, 4 शेर कहे हैं, और वो कहे कि मंदिर में भी ऊंच नीच हो, ये तो राम नहीं कहता, और सती बना दो रूप कमर को, ये घनश्याम नहीं कहता, और मस्जिद के दरवाजे तोड़ो, कोई राम नहीं कहता, और हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। इसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बोलने का हुक्म दिया। हमारे बिरादर अजीज जनाब अली अब्बास काज़मी साहब, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कम वक्त में इतना प्यारा प्रोग्राम कराया। मेरे छोटे भाई शाहरज़ा साहब को और तमाम समाजवादी पार्टी के नौजवानों को, उनका मैं आंखों की पलकों का शामियाना बनाकर इस्तकबाल करता हूं, और खास करके शुक्रगुजार हूं अपनी 2 बहनों का जो आज इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी बन के आई है। एक मेरी छोटी बहन इकरा और दूसरी सुंबुल राना, और ये भी मुकद्दर की बात है, एक बहन इकरा ने गरीबों की लड़ाई लड़ी, और लड़ते लड़ते वो लोकसभा की मेंबर बनकर सबसे बड़े ऐवान में बैठकर आज हमारे नौजवानों की मुस्तकबिल की बात उठाने के लिए सबसे आगे है। मैं कहता हूं आज इस बहन इकरा से कि इन बच्चों का, इस नौजवानों का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है, बल्कि जुमला बदल के कहूं, तुम ही हमारे कल के बच्चों का मुस्तकबिल हो, ये नस्ल तुम्हारे हवाले है। और इसी सीरीज में दूसरा नाम जो वो भी PhD हैं, उनका नाम जुड़ा है, और वो भी खेतों में, खलियान में, गांव में गरीबों की आवाज उठाने के लिए, सड़क से लेकर ऐवान तक लड़ने के लिए, अपनी तकरीरों से, अपनी गुफ्तगू से करो दीवार को हिलाने के लिए हमारी दूसरी बहन आई है। एक MP हो गई है और एक विधायक होने वाली है। इस शेर के साथ ये इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ, और मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ।